दिया। सुनाई दे रहा हूँ ना सबको? यस यस। ओके। प्रभु ने हम सभी को एक और सुंदर सा अवसर दिया है कि हम उसके अनुग्रही चरणों के पास उनके जीवित वचन को लेके हम सभी आए, सभी लोग मिलके सीखे। यहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है, यहाँ पे कोई छात्र नहीं है, हम सभी छात्र हैं, सभी सीखने वाले हैं। हमारा एक ही गुरु है, एक ही शिक्षक है, वो है हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और उनके आत्मा से, उनके वचन से हम सभी को वो सिखाते हैं। उनके धन्य नाम को स्तुति हो। तो अभी तक हमने देखा था, हम अभी अंतिम पड़ावों के पास आए हैं अय्यूब की किताब में। अय्यूब के किताब को अध्ययन करते हुए हमने पिछले बार देखा था कि प्रभु परमेश्वर अपने सृष्टि से कैसे बातें करता है किसी इंसान के साथ, और प्रभु परमेश्वर कितना सामर्थी है, कितने कठिन कठिन भयानक इंसान के जो शत्रु माने जाने वाले जानवर है, उनका भी प्रभु परमेश्वर सुधि लेते हुए, उनको भी जो कुछ भी देना है वो देते हुए अय्यूब से सवाल करता है कि जैसा मैं इनको पाल रहा हूँ, जैसा मैं इनका देख रेख कर रहा हूँ, वैसा तू कर सकता है क्या? लेकिन ये सवाल हम सभी से है, केवल अय्यूब से नहीं था, ये सभी से था। लेकिन वहां पे हमारा एक ही समाधान मिलता है, एक ही जवाब है कि हम कितने असमर्थ है और प्रभु परमेश्वर कितने सामर्थी है। इसीलिए हम किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से हम प्रभु परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते, उनका प्रतिशोध नहीं कर सकते। केवल और केवल उनके आज्ञा और इच्छा के तले हम अपने आप को सुपुर्द कर सकते हैं, और वही हमारा सब कुछ देख रेख करने वाला और हमें सब कुछ संभालने वाला है। अभी आगे चल के हम देखते हैं अय्यूब की किताब से, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छा सा अध्ययन है ये आज का। और ये आज का जो अध्ययन है वो अंतिम अध्याय से जुड़ा हुआ है। अय्यूब का जो अंतिम अध्याय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो सारा किताब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमने, जैसे कि शुरुआत से मैं कहते ही आ रहा हूँ, ये हम वचन बर वचन एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अय्यूब के जीवन में घटी हुई घटनाएं और उनमें से हमें क्या सीख निकलता है, हमें क्या सीख परमेश्वर देना चाहता है, हमारा विश्वासी जीवन सुधारने के लिए जो जो विषय हमें देना चाहता है, उसके चलते हम अभी तक 14 पाठ पढ़े हैं। अभी हम अंतिम 15 और 16वां पाठ पे आ चुके हैं। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ने के लिए किसी को कहता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे वचन पढ़ने होंगे, तो सभी भाई बहन तैयार हो जाइएगा, अपना सामर्थ्य दिखाइएगा। यहाँ पे वचन पढ़ने में तो हम सामर्थ्य है, तो हम अपना सामर्थ्य दिखाएं। तो आइए भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, Psalms 139 verses 1 to 6, verses 1 to 6, एक से लेके हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद भाई। पढ़े गए इन वचनों को परमेश्वर हमें हृदय के लिए आशीषित करे। अध्ययन कर रहे हैं हम अय्यूब की किताब को, लेकिन वचन पढ़ा जा रहा है भजन संहिता। ये कई लोग आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ा दिया भाई ने कह के, लेकिन ये जो पढ़े गए अंश है, ये अय्यूब के जीवन में हूबहू
घटते हुए हमने देखा है। तो इसी के वजह से मैंने ये अंश जो है पढ़ने लगाया। तो अब हम देखते हैं अय्यूब की किताब में अभी तक हमने जो देखा था, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की महानता बताते हुए, सृष्टि की विशालता बताते हुए परमेश्वर ने अपनी महानता अय्यूब को दर्शाया, दिखाया। और उसके बाद सृष्टि में क्रूर जंतुओं को जिस तरीके से परमेश्वर उनकी भरपाई करता है, उनका हर रोज का प्रावधान करता है, उस चीज को बताते हुए परमेश्वर ने ये बताया, जब उनका प्रावधान वो कर सकते हैं, तो हम निर्बल मनुष्यों का जो उनके रूप में हमें रचाया है, हमारा कितना वो ख्याल करेंगे। जिनसे वो इतना बेहद प्यार करते हैं, तो हमारा वो कितना ख्याल रखेंगे। सो ऐसे ही अगर देखा जाए तो 42वां अध्याय का 3 वचन पढ़े शुरू का, अय्यूब की किताब 42वां अध्याय शुरुआत के 3 वचन। कौन सा सर? 45? अय्यूब हाँ, 42 3 वचन ओके ओके केवल। ओके। 42 का? हाँ हाँ, 42 का एक मिनट। अंतिम अध्याय अय्यूब के किताब का। हाँ हाँ, मैं तो एक मिनट सर। 42 का कितना सर? पहले 3 वचन। तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और मेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थे, जिनको मैं जानता भी नहीं था। जी, यहाँ पे हम देखते हैं ये शुरुआत की जो वचन है, अय्यूब का जो पश्चाताप है, अपना कबूलनामा है परमेश्वर के प्रति, उन वचनों को दर्शाता है। और ये किताब जो है 3 मुख्य विषयों को विषयों के ऊपर आधारित है। सबसे पहले अगर देखते हैं हम, अय्यूब जो है वो अपने आप को आकलन करता है, अपने आप का आकलन करता है, यानी जॉब इज इवैल्यूएटिंग हिमसेल्फ। इवैल्यूएशन का मतलब है कि हम अपने आप को तोलना, मनुष्य अपने आप को तोलता है कि कुछ कुछ विषयों में वो कहाँ खड़ा है, कुछ कुछ विषयों में वो कहाँ नीचा गिर गया है। तो ये कहते हुए हमने शुरुआत के वचनों में अय्यूब जो है प्रभु परमेश्वर के प्रति जो पश्चातापी है, जो कबूलनामा है, उनको देखते हैं। सो अय्यूब यहाँ पे अपने आप को पहचानने लगा है कि वो किस स्तर पे खड़ा है, वो कहाँ पे खड़ा है। ये 2 अध्यायों के चलते अय्यूब अपने आप से सवाल करने लगा है। 38 और 39 में, 38 and 39 chapters, Job began to discover himself as the result of God's discourse. So वहां पे अय्यूब जो है, he is asking some very pointed questions. तो वहां पे ताकि अय्यूब जो है अपने आप को समझ पाए प्रभु परमेश्वर के बारे में, उनके ताकत, उनकी शक्ति के बारे में। जब तक अय्यूब परमेश्वर को देख नहीं पाया, परमेश्वर का महानता को जब तक वो जाना नहीं, वह यह बात को समझ नहीं पाया कि वह भी परमेश्वर के छुड़ाने वाले अनुग्रह का एक भाग है। So he is seeing the God's greatness, and Job seeing his own incompetency in answering the questions. So thereby he is evaluating himself, how great God is and how small he is. And in that he is started understanding that he is a part of the God's part in the God's grace-filled plan.
सो वो परमेश्वर का जो छुड़ाने वाला अनुग्रह है, उसका एक भाग के बारे में वो अपने आप को जानने लग गया। इसका मतलब ये नहीं कि अय्यूब ने परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो। उनको पवित्रात्मा परिज्ञान का एक नया अनुभव हुआ, एक आत्मिक जीवन का एक नया अनुभव होते हुए हम यहाँ पे देखते हैं। वह एक स्वप्न देख रहा था या अनुमानित तरीके से वो देख रहा था। केवल पवित्र आत्मा का ये प्रकटीकरण था, जो प्रभु महान का कार्य और सामर्थ्य को वो वहां पे बताता है। We are all inclined to say that Lord has been good to us just because we may be prospering in many areas. इसी रीति से प्रभु पर अय्यूब भी यही जानता रहा जब तक उसके ऊपर तकलीफें नहीं आई। वो भी यही धारणा लेके चल रहा था कि परमेश्वर जो है उसके साथ भला है। हाँ, ये बेशक एक कोई निस्संदेह बात है कि परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति भला है, वो अच्छा है, वो महान है। इसीलिए रोमियो की पत्री 8 और 28 में बहुत जाना परिचित वचन है वो, जहां पे हम देखते हैं कि वो पौलुस लिखता है कि जो कुछ भी घटता है वो सभी उनके भलाई के लिए ही घटता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड ऑफ द बिलीवर्स और दोस हु हैव फेथ इन हिम। सो प्रभु परमेश्वर के पहले के दोनों वर्णनों के अंत में अय्यूब को अपनी असमर्थता को समझ में आ गया, या यूं कहे प्रभु का जो वर्णन थे वो अय्यूब को समझा दिया कि वो कितना असमर्थ है, कितना कमजोर है, कि वह ना तो प्राकृतिक सृष्टि को शक्तियों को या अपने हृदय के संघर्षों को नियंत्रण में कर सकता है। एक मनुष्य का प्रवृत्ति ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर इज इन दिस सेम वे। We cannot control the nature, we cannot control the creation, nor we can control our own thoughts of our heart. So we cannot have control over our own mind or our own heart, we can say. यानी अपने हृदयों के संघर्ष जो होते हैं उसका नियंत्रण हम कभी नहीं कर सकते। केवल प्रभु ही उन सब का नियंत्रण कर सकता है। सो यहाँ पे और दूसरी बात देखा जाए, ये सारे जो 42 अध्याय है इसमें हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है अय्यूब को पूर्ण तरीके से अपने आप को प्रकट नहीं किया। बहुत कुछ हमें जानना है, बहुत कुछ प्रभु हमें बताना चाहता है, लेकिन हमारा ज्ञान का जो सीमा को देखते हुए ही वो हमें समय समय पर उनकी जो मंशा है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो योजना है वो हमें बताते रहता है। God did not reveal everything about himself to Job, but he gave him enough information to make faithful and intelligent decisions. So Lord wants to tell us many things. We need to know many things about Lord, but with the limited understanding, in one go, we cannot understand how great is our God. So that is the reason, time to time, through his word and through the guidance of the Holy Spirit God, he reveals how much and whatever we can grasp with our feeble minds. So he means more to us as we grow in grace and in knowledge. वो हमें जो है वो कितना हमारे लिए मुख्य है, वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, वो हम उनके ज्ञान और उनके अनुग्रह में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसा हम जान पाते हैं। इसी को कहते हैं कि परफेक्शन टू परफेक्शन, यानी परिपक्वता से लेके परिपक्वता तक चलते रहना। तो ये जो है ये जीवन का सारा यात्रा खत्म हो जाती है इंसान को, लेकिन वो कभी भी परिपक्व हो नहीं सकता है। ये अय्यूब का देखिए कैसा अनोखा पश्चाताप है, कैसा मन का टूटना है, कितना प्रचंड नम्रता है उसकी, अपने आप को बहुत ही अज्ञानी पाया। We see a transformed Job.
जॉब इज टोटली ट्रांसफॉर्म। अभी पढ़ेंगे 42वां अध्याय के दूसरा और तीसरा वचन में, मैं दोबारा पढ़ता हूं इनको, देखिए 42 क्या। का दूसरा तीसरा दूसरा वचन भाई। तीसरा। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिनको मैं जानता भी नहीं था। हाँ, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। नंबर वन रियलाइजेशन इन जॉब गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इन हिज इवेल्युएशन। वो अपने आप को जब आकलन करने लगा तो वो जानने लग गया कि प्रभु परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। दैट मीन्स उनका जो ऑर्डिनेंसेस है और उनका जो पर्पस है, उसमें से कुछ भी कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। जो प्रभु परमेश्वर योजना डालते हैं, प्रणाली बनाते हैं, वो होके ही रहता है। सो कितना अद्भुत सा पश्चाताप है उसका। और इसीलिए उसके बाद वो तीसरा वचन में उसकी जो अज्ञानता से जो कुछ कहता गया, उसके बारे में वो अपने आप में पश्चाताप कर रहा है। कहता है कि तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा। जब उसके दोनों मित्र आए थे, बिल्दाद और सोफार, उसके साथ जब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, जब चर्चा कर रहे थे, अयूब ने बहुत कुछ कह दिया था। वो अपने अज्ञानता में उसने कह दिया था। तो लेकिन यहाँ पे देखते हैं, देयर इज ए प्योर रिपेंटेंस ऑफ जॉब wherein he is acknowledging the absolute sovereignty of God। उनकी पूर्ण संप्रभुता परमेश्वर का पूर्ण संप्रभुता को जो है अय्यूब पहचान रहा है। यह हर एक विश्वासी का समझ होना चाहिए। पहले तो हमारा समझ यह होना चाहिए कि हम निर्बल है, परमेश्वर शक्तिशाली है। हम अयोग्य है, परमेश्वर सब योग्य है। God is capable of doing everything and we are incapable of doing anything. God is in his sovereignty, he is the most powerful one. We in our human nature, we are the most feeble ones। प्रभु परमेश्वर की पूर्ण संप्रभुता को पहचानना, उनकी शक्ति को जानना, जो प्रभु चाहता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जो प्रभु चाहता है वो होने देना, उसमें रोड़े नहीं डालना, उसमें अपना ज्ञान नहीं लगाना। कई बार हमारे जीवन में प्रभु कुछ करना चाहता है तो हम प्रभु को मदद करने निकल पड़ते हैं, जैसा सारा ने प्रभु को मदद करने निकली थी। परिणाम क्या हुआ? एक दासी संतान को जन्म दे दिया, जो आज भी सभी के आंखों में कटक रहे हैं, जो आज भी सभी के लिए परेशानी बने हुए हैं। सो ये होता है इंसान का सोच, मनुष्य का सोच। तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर का जब वो चाहते हैं या उनका जो प्रणाली होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसमें कोई भी बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकते। और यह जानकारी ही पश्चाताप है, और अयूब के जीवन में भी यही जानकारी उसने पाया है। ये सारा होते हुए हम देखते हैं कि इसमें हमें एक सीख मिलता है कि प्रभु परमेश्वर ये बीते हुए 41 अध्यायों में जो अय्यूब के जीवन में घटा, इसको अगर हम देख रहे हैं तो क्यों घटने दिया? क्योंकि प्रभु परमेश्वर, उसमें दो चीजें हैं। एक तो शैतान को अपना औकात दिखाना चाहा कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है और किस हद तक वो कर सकता है। अंत में वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। दूसरा,
अय्यूब को जो है उसको परिपक्व बनाना चाह रहा था, उसकी सफाई यानी शुद्धता की ओर बढ़ रहा था। परमेश्वर अपने संतों को शुद्ध करना चाहते हैं। गॉड्स रिफाइनिंग हिज सेंट्स, ही हैज गॉट ए यूनिक प्रोसेस। और ये सारा जो है उनके दैविक सलाह के इसमें होता है। जैसे कि हमने 139 साम्स 6 में शुरुआत में पढ़ा था, कि दोबारा पढ़े उसको भाई। 139 साम्स, भजन संहिता 139, छठा अध्याय, दोबारा उसको पढ़े। हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा मेरा आवाज? यह ज्ञान तो हाँ, मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है। यह ज्ञान मेरे लिए और मेरी समझ से परे है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। यह है परमेश्वर का ज्ञान, यह सभी के लिए। परमेश्वर के हृदय के निकट रहने वाला दाऊद वो खुद भी कहता है कि यह ज्ञान मेरे लिए सबसे बहुत अधिक कठिन है, और यह ज्ञान यह गंभीर और मेरी समझ के बाहर है। और कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है जो अय्यूब को और दाऊद को बहुत कठिन लगने लगा है? वो ये ज्ञान है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। अब मुझे भाइयों बहनों बताइए, आपका उठना बैठना, आप जब तक उठोगे नहीं बैठोगे नहीं तब तक आप समझ में नहीं आओगे, समझ नहीं पाओगे। लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है, मेरे जीवन में आपके जीवन में जो कुछ होने वाला है वे वो बखूबी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। लॉर्ड ही नोस एवरीथिंग वेल इन एडवांस। एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड बिफोर वी आर फॉर्म्ड। हम अपने माँ के कोख में रचे जाने से पहले ही हमारा सारा कार्यकलाप जो है, टाइम टेबल जो है, वो सब कुछ वहां पे उन्होंने तय कर रखा है। उससे हट के हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, कहीं पे भी जा नहीं सकते। तो ये उनकी प्रणाली है। तो उनकी प्रणाली में एक ये भी था कि अय्यूब को जो है सोने के तरह, जॉब शुड बी रिफाइंड एज ए गोल्ड टू ब्रिंग आउट मोर शाइन एंड मोर परफ्यूम, मोर परफेक्शन। ऐसा ही होता है एक विश्वासी के जीवन में भी। प्रभु परमेश्वर जो है उनके संतों को दिन दिन हर तकलीफ में, हर परेशानी में, हर जीवन के हर चाल में वो समझते होंगे, हम समझते होंगे कि कितना सारा तकलीफें हमें आ रही है, कितना सारा तकलीफें दास को आ रहे हैं। लेकिन प्रभु की मंशा ये है कि दिन भर दिन हम जो है रिफाइन होते जाए, शुद्ध होते जाए। So in same way, psalmist is contemplating God and his wisdom and said, such knowledge is too wonderful for me, I cannot comprehend it. यह बहुत ही चिंतन करने का विषय है। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को यह चिंतन करने का विषय है कि परमेश्वर की योजना कितना महान है। और क्योंकि परमेश्वर जो है अपने संतों को सोने के जैसा, जैसा सोना को शुद्ध किया जाता है। सोना को कैसे शुद्ध किया जाता है? कोई मामूली हवा मार के कोई शुद्ध नहीं करता है। सोने को शुद्ध करने के लिए गरम गरम उसको बहुत सारा गर्मी से गुजरना पड़ता है, आग से गुजरना पड़ता है। वो एक धातु ऐसा है, जितना उसको जलाओ, जितना उसको पिघलाओ, उतना वो शुद्ध होते जाता है। तो इसी रीति से परमेश्वर अपने संतों को, अपने बच्चों को, अपने दासों को आगमय परिस्थिति में से गुजारता है, अग्नि परीक्षा से गुजारता है, ताकि उसमें से वो विजयवंत होकर आए। शद्रक मेशक अबेदनगो हमारे सामने बहुत सारा, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब उनको आग में डाला गया था, वो जले नहीं, वो और भी परिपक्व होके, और भी परफेक्ट होके बाहर निकले। क्योंकि गए तो 3 थे,
लेकिन चौथा व्यक्ति अंदर पहले से इनके लिए तैयार था, इनके आगमन के लिए तैयार था, इनको आह्वान करने के लिए ही was welcoming. So God is welcoming you in his troubles. You don't feel that God has put all these troubles on me. तो ये ना समझे कि परमेश्वर जो है मुझ पर सारी तकलीफें डाल रहा है, मुझे सब तकलीफें दे रहा है ना। लेकिन अगर वो योग्य परेशानियां हैं, वो योग्य ताड़नाएं हैं, वो योग्य वो योग्य तकलीफें हैं, तो ये समझे कि प्रभु की इच्छा है कि हम उन तकलीफों से, उन अग्नि परीक्षाओं से हम गुजरे, ताकि हम अंत में एक सोने के जैसा चमकदार और परिपक्व होके, शुद्ध होके निकले। कई तकलीफें जो है हम अपने आप सृष्टि करते हैं, हम आप खुद ही बना लेते हैं कई सारे तकलीफें, कई सारे परेशानियां हम हमारे चाल चलन के चलते। लेकिन उन तकलीफों को प्रभु जो हमें परीक्षाओं में से गुजारता है, उनके साथ जोड़ के ना देखिएगा। और अय्यूब भी ये बखूबी जानता था। अगर हम 23वां अध्याय 10वां वचन में अगर देखते हैं, तो वहां पे भी अय्यूब यही कहता है कि मुझे इतना परखने के बाद, इतना मेरा परीक्षा लेने के बाद मुझे विश्वास है कि मैं सोने के जैसा शुद्ध होके बाहर निकलूंगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7वां वचन देखिए, वहां पे क्या कहता है। पहला पत्रस पहला अध्याय। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखिए, ये रहस्य है, प्रभु परमेश्वर अपने संतों को, अपने दासों को जब आगमय परिस्थिति से गुजारते हैं, तो वो तो यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ के वहां पे अय्यूब तो कह रहा था कि मैं सोने के जैसा परिपक्व होके, शुद्ध होके बाहर निकलूंगा। लेकिन यहाँ पे पतरस जो है एक कदम आगे बढ़ते हुए कहता है कि और इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। सो अगर हमारा विश्वास को परखा जाता है, उस विश्वास में से हम उस विश्वास में अगर हम विजयी साबित होते हैं, इफ आवर फेथ इज बीइंग टेस्टेड and if we are coming out as a victorious ones in our faithful life, in our spiritual life, so we will be more shining, we will be shining more than the gold. There in Job is saying he will be coming out like a gold, shining and pure like a gold. But here Peter is saying you will be shining and coming out more than the gold, precious than the gold, more precious than the gold, he's saying. So dear ones, we should not be discouraged when any trials and troubles are coming in our spiritual lives. हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे विश्वासी के जीवन में अगर ऐसा कोई तकलीफें आती है, अय्यूब का जीवन हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे है। प्रभु परमेश्वर के संतों का जीवन हमारे सामने उदाहरण के तौर पर है। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय, पहला अध्याय, 12वां अध्याय, 6वां वचन देखें। इब्रानियों की पत्री, Hebrews, letter to Hebrews, chapter 12, verse 6. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कितना धन्यवाद है। प्रभु परमेश्वर जब हमारा परख लेता है, जब हमें हमारी परीक्षाएं लेता है, प्रभु परमेश्वर जब हमारे विश्वासी जीवन में हम परखे जाते हैं, तो हम इस बात से, पौलुस कहता है कि इस बात से हमें ढाढ़स मिलना चाहिए। वी शुड बी कंफर्टेड व्हेन वी आर बीइंग ट्रबल्ड इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, इन आवर फेथफुल लाइफ, दैट ही इज सेइंग, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। सो अगर हम तकलीफ में है, हम अगर सताए जा रहे हैं,
प्रभु के विषय विषय में हम अगर सताए जा रहे हैं, वचन के सेवकाई में अगर हम सताए जा रहे हैं, तो वी आर द प्रिविलेज्ड वंस, बिकॉज आवर सनशिप इज बीइंग प्रूव्ड। हमारा जो पुत्र होना है, पुत्री होना जो है, वो वहां पे साबित हो जाता है, और प्रभु परमेश्वर का प्रेम हम हमारे प्रति साबित हो जाता है। वो यही कहता है ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, He's saying, for the Lord disciplines the one whom he loves. If he is disciplining you, if he is making you to pass through some tests and trials, consider it as he is loving you. प्रभु परमेश्वर हमें हमसे प्रेम करता है। तो जब उसके मित्रों ने अनुचित टिप्पणी की, तब अपनी अज्ञानता से परमेश्वर के विषय में उसने बहुत कुछ कह गया था, लेकिन अब जो है समझ गया कि वो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्रणाली थी, जिसे कि इतने सारे तकलीफों में से वो गुजारा है। पहले तो अय्यूब केवल एक साधारण ज्ञान से प्रभु को जानता था, लेकिन अब यह सारा अनुभव के बाद विशेष परिपक्वता के ओर बढ़ने लग गया। यानी जो उसने 23वां अध्याय 10वां वचन में जो कहा था, वो यहाँ पे समझ में आ गया। और ये जो तकलीफें हैं, ये ताड़नाएं हैं, ये जो परेशानियां हैं विश्वासी जीवन में, विश्वास के सेवकाई जीवन में, वो इसलिए आते हैं। इसी 12वां अध्याय के इब्रानियों के 11वां वचन में देखिए क्या कहता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की ही नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई है, तो भी जो उसे सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। फॉर द मोमेंट ऑल डिसिप्लिन सीम्स पेनफुल। बहुत परेशानी होगी, बहुत तकलीफें लगने लगती है, लेकिन ढाढ़स की आवश्यकता है। वो ढाढ़स ये है कि आगे चल के हमें एक फलदायक बनाने के लिए, वो कौन सा फलदायक है? वो है चैन और चैन के साथ धर्म का फलदायक हम बनते हैं। तो ये अय्यूब का रिफाइनिंग प्रोसेस है। ये अय्यूब के जीवन में उसको सफाई करने का, या नहीं तो अय्यूब को शुद्ध करने का, परिपक्वता के ओर ले जाने वाला प्रोसेस को हम देखते हैं। ये देखने के बाद अय्यूब समझ गया। 5 और 6 वचन में देखिए क्या लिखता है। 42वां अध्याय के 5 और 6 वचन में, मैंने कान से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। Job initially had just a general knowledge about God. My dear brothers and sisters, what is the amount and what is the intensity of your knowledge about God? परमेश्वर के बारे में आपका ज्ञान की स्तर क्या है? एक साधारण सा आप ध्यान रखते हैं, यहाँ परमेश्वर का कि जो है वो गहराई का ज्ञान आप रखते हो। अय्यूब कब रियलाइज किया अपने आप को? जब वो अपने आप को त्यागने लगा। Mine eyes had seen thee and I abhor myself. हाँ, वो कहता है कि मैं मेरी आंखें तुझसे देखा था और मैं अपने आप को, देखिए, therefore I despise myself and repent in dust and ashes. प्रभु की महानता को देखा, प्रभु के सामर्थ्य को समझा।
आपका आवाज नहीं आ रहा ब्रदर। शायद कुछ नेटवर्क इशू। कृपा अंकल आवाज नहीं आ रही अब। God should be left to him only. ये महान प्रणाली जो है प्रभु के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हम अपने आप को कभी भी उठाना नहीं, अपने आप को कभी भी महिमान्वित नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के दास को, एक परमेश्वर के संतान होने के नाते उनके पुत्र पुत्री को महिमान्वित करने वाला केवल और केवल प्रभु परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह में, अपने इकलौते पुत्र में वो हम सभी को महिमान्वित करते हैं। भजन संहिता 37 5 और 6 पढ़े भाई। Psalms 37 5 and 6 प्लीज। भजन संहिता 37 यस, और उसका 5 और 6 भाई। अपने मार्ग की चिंता अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। हाँ, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। जो कुछ होने वाला है वो किस पे छोड़ो? अपने बलबूते पे नहीं, अपनी योजनाओं पे नहीं। मार्ग दिखाया है, वो मार्ग में मैं कैसे चलूं उसकी चिंता यहोवा पे छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। Commit your ways to the Lord, trust in him and he will act. He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. So there is no darkness in him. किसी भी रीति से उनमें अंधियारा नहीं है। जब हम प्रभु परमेश्वर के हवाले अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह के हवाले हम अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, तब हमारे जीवन में उजियाला ही उजियाला होता है। तब हमारे जीवन में अंधेरे का कोई भी स्थान नहीं है। इसीलिए प्रेरित पौलुस बड़े निडर होकर पहले कोरिन्थी 4 3 और 5 पढ़े भाई। पहले कोरिन्थी 4 3 और 5। परंतु मेरी दृष्टि यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता। तो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। धन्यवाद ब्रदर। तो देखिए, ये जो भजन संहिता 37 5 को और इसके साथ अगर हम मिलाते हैं, तो जब हम हमारी चिंताएं, हमारे मार्ग, हमारा यात्रा सभी अगर प्रभु परमेश्वर के ऊपर हम छोड़ देते हैं, तो वही हमें चलाएगा, वही अंधकार की छिपी बातें हमें ज्योति में दिखाएगा और मानो अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। इस निडरता से हम तब कह सकते हैं जब हम अपने मार्गों को, हमारे दैनंदिन जीवन के हर रोज के सुबह से लेके हम रात तक के जितने भी चीजें हैं, जितने भी विषय है, जितने भी मार्ग हैं, whatever may be our plans, whatever may be our ways, everything we should be committing to the Lord. Like Job, after realizing that God is the greatest one and he is all possible God, he committed everything to the Lord. Similarly, Paul is also admonishing us, in encouraging us. इसी रीति से पॉल भी हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भी
अपने मार्गों को प्रभु परमेश्वर के हवाले करना है, क्योंकि वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में हमें दिखाएगा। अंधेरे में कुछ देखना है तो हमें ज्योति की आवश्यकता होती है, और वो ज्योति कोई नहीं है, वो है परमेश्वर का वचन, जिस वचन हमारे पास दिया है। वो वचन के उजियाले में हम और हर अंधकार के शक्तियों को देख सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। याकूब 5:11 भी पढ़े हुए जल्दी जल्दी। याकूब 5:11। देखो हम फटाफट पढ़िए भाई। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो यहाँ पे देखिए अय्यूब के बारे में नए नियम में आने के बाद याकूब उसका गवाही दे रहा है। तो वो एक धीरज वाला व्यक्ति पाया गया, सोने के जैसा जब वो परखा गया, जलाया गया, शुद्ध किया गया, एक पश्चातापी व्यक्ति के रूप में वो निखर आया। दूसरा, वो एक प्रभु परमेश्वर का जो सामर्थ्य था है उसको पहचानने वाला व्यक्ति के रूप में बाहर उभर के आया। उसका और एक गुण उभर के ये आया कि वो धीरज धरने वाला व्यक्ति के रूप में हमने उसको देखते हैं। तो जब प्रभु परमेश्वर हमें परखते हैं, जब प्रभु परमेश्वर हमें उस विश्वास के जीवन में जब हम परखे जाते हैं, अगर उसमें से जब हम विजयी होकर जब बाहर निकलते हैं तो ये सारे गुण हमें पाए जाते हैं। और या ऐसा कहे, उल्टा कहे, जब तक ये सारे गुण हमें होते नहीं तो हम विजयी हो नहीं सकते, और जब तक हम विजयी नहीं हो सकते तब तक प्रभु हमें महिमान्वित नहीं करेंगे। और अभी महिमान्वित करना भी प्रभु की ही इच्छा के अनुसार है, और ये तकलीफों से निकलना भी जो है प्रभु ही मार्ग दिखाता है। इसीलिए परेशानियों में, तकलीफ में या ताड़नाओं में जब हम गुजरते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने आप उसका मार्ग यानी तो उसका समाधान खोजने का प्रयास ना करें। जैसा कि दाऊद कहता है कि अपने मार्गों को, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड। हमें प्रभु परमेश्वर के प्रति हमें अपने आप को सपुर्द कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आगे चल के जो अय्यूब का ये स्थिति का कुछ कारण या नहीं तो कुछ योगदान जो है उसके दोस्तों के यानी उसके मित्रों के गलत धारणा के चलते भी हम देखते हैं। तो प्रभु परमेश्वर ने पहले तो शैतान को अनुमति दी, विरोधी को अनुमति दी कि अय्यूब को परखा जाए। उसके बाद में प्रभु परमेश्वर उसके तीनों मित्रों को भी उपयोग किया कि प्रभु अय्यूब को वो लोग परखे, या अय्यूब को उनके मित्रों के द्वारा भी वो परखा गया। या मित्रों का गलत धारणा के चलते या उनके दबाव के चलते या प्रताड़ित होने वाला व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहराने के रास्ते पे निकल पड़ा। So their approach to Job was different. प्रभु ने उनको उपयोग तो किया अय्यूब को परखने के लिए एक और कोने में से, लेकिन उनका जो तरीका जो था वो प्रभु को क्रोधित बना दिया। और 42वां अध्याय 7वें वचन से हमें पता चलता है कि क्यों प्रभु परमेश्वर उनके मित्रों के प्रति क्रोधित हुआ। 42 7वां वचन, ऐसा हुआ कि जब ये बातें अय्यूब से कह चुका तब उसने तेमानी एलीफाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। यहाँ पे ये लोग समझ रहे थे कि प्रभु की तरफदारी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन साथ ही साथ में अय्यूब को गलत दोषी भी ठहराने लग गए थे ये लोग कि उनके मित्रों
ने जोर लगा लगा कर अय्यूब के ऊपर दोष लगाया। These are the wrong views of the friends. कई बार हमारे ही विश्वासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे मित्र कई बार हमारे ऊपर दोष लगाकर हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। ये प्रभु की प्रणाली में है, लेकिन वो लोग तो कुछ और भी हद तक आगे चले जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पे तीनों के मित्रों ने कहा। उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि वे परमेश्वर के पक्ष ले रहे हैं, पर वे लोग गलत है। They also tried to make it appear that they were contending for God's righteousness and were zealous for his honor. They saw, however, when God's wrath was kindled against them. अगर वो प्रभु का पक्ष ले रहे होते तो परमेश्वर का क्रोध उनके प्रति आया नहीं होता। वो इस बात पे जोर लगा रहे थे कि अय्यूब को जो है शिक्षा मिल रही है। अय्यूब तकलीफ में से नहीं गुजर रहा है। अय्यूब को जो है किसी चीज का जो उसने किया है उसकी सजा मिल रही है करके जोर लगा के अय्यूब को समझाने लगे। तब अय्यूब जो है उकसा कर वो अपने आप को अपना धर्मीपन बताने पे मजबूर हो गया था। वो कितना धर्मी है वो इनको बताने पे मजबूर हो गया था। सो परमेश्वर ने ये बताया कि परमेश्वर जो है अय्यूब का परमेश्वर है, और जो अय्यूब जो कह रहा था वो सही कह रहा है। 42वां वचन में आके अय्यूब जो कह रहा है वो सही कह रहा है। सो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है जब हम सोचते नहीं है कि वो कब हमें जवाब देते हैं। अय्यूब ने सही कहा। अय्यूब का अध्ययन उनका चरित्र से बढ़कर हमें चेताने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। ये सारा पुस्तक जो है लिखी गई ये हमें चेताने के लिए, इस नए नियम के विश्वासी होने के नाते हमारा जागरण करने के लिए ये किताबें लिखी गई। यहाँ पे अय्यूब का पूर्ण जीवन के बारे में तो नहीं लिखाया गया है, लेकिन जितना भी बताया गया है वो पूरा हम अपने आप को परखे और हम अपने आप को सुधार के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे अय्यूब के जीवन के बारे में, उनके मित्रों के बारे में 3 बहुत ही बहुमूल्य पाठ हमें मिलता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु परमेश्वर देखिए कितना सुंदर सी बातें कहता है 8वां वचन में। इतना सब कुछ होने के बाद 8वां वचन में देखिए क्या कहता है। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसकी प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं की। बिकॉज यू हैव नॉट एनकरेज्ड, यू हैव नॉट सपोर्टेड माय चोजन वन, माय लव्ड वन। इसीलिए उनको एक काम देता है। क्या काम है वो? उन दिनों में पापी का पश्चाताप एक बलि चढ़ाना है, होम बलि चढ़ाना है। होम बलि के जितने भी सामग्री है वो लेके तुम लोग मेरे पास आकर मेरे लिए बलि चढ़ाओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा। ऐसा हम कहीं पे भी नहीं पढ़ते हैं। कहता है ये सामग्री सारा लेकर कहाँ जाना है? अय्यूब के पास जाना है। अय्यूब के पास जाकर ही उधर वहीं पे भी होम बलि चढ़ाओ। सो Job also should be the part of the burnt offering which you are giving to me. उस होम बलि में अय्यूब का भी पात्र होना चाहिए, और वो पात्र कैसा होना चाहिए? बहुत ही मुख्य पात्र होना चाहिए। क्या है वो पात्र? देखिए, चढ़ाओ क्योंकि तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। होम बलि चढ़ाते समय में अय्यूब प्रार्थना करेगा। किन के लिए प्रार्थना करेगा? जिन लोगों ने इसका मनोबल तोड़ा है, जिन्होंने अय्यूब का मनोबल तोड़ा है, उनके लिए प्रार्थना करेगा। ये मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस संध्याकाल के समय में भले किसी ने भी आपका मनोबल तोड़ा हो, प्रभु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है कि हम उनके प्रति बदला लेने स्वभाव नहीं, हम उनके प्रति
क्षमा स्वभाव लेकर वी शुड बी प्रेइंग फॉर देम। व्हाई? बिकॉज ही सेज ही विल लिसन टू योर प्रेयर। उनके बच्चों के प्रार्थना वो सुनेगा, उनके संतान, उनके दास के प्रार्थना सुनेगा। कहते हैं क्योंकि, यहाँ पे जोर लगा रहे, देखिए, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीबॉडीज प्रेयर, लॉर्ड गॉड इज सेइंग। उसी की प्रार्थना मैं सुनूंगा। कितना धन्यवाद है, कितना भरोसा है प्रभु परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर। शैतान के सुपुर्द करते समय में भी, शैतान के हवाले अय्यूब को करते समय में भी प्रभु परमेश्वर ने चैलेंज दिया था विरोधी को, शैतान को, जा जो कुछ करना है तू कर ले। वैसा ही मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, अगर आज आप किसी सेवकाई से जुड़ी हुई, प्रभु की आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई तकलीफों में से गुजर रहे हैं, यातनाओं में से गुजर रहे हैं, एक बात ध्यान दें कि वो प्रभु परमेश्वर की योजना और अनुमति से ही हो रहा है। वैसा गवाही देने वाला अंत में आकर प्रभु परमेश्वर अय्यूब से कहता है, उनके मित्रों से कहता है कि तुमने जो कुछ किया वो ठीक है, ठीक नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मैं क्षमा उस समय में करूंगा, उस वक्त में करूंगा। आई विल सेव यू और आई विल लीव यू प्रोवाइडेड जो प्रेस फॉर यू ड्यूरिंग द सैक्रिफाइस। होम बलि चढ़ाते हुए अय्यूब तुम्हारे लिए जब प्रार्थना करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए सीख है, मेरे लिए सीख है, आपके लिए सीख है कि हमें सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करना है, हमारा मनोबल तोड़ने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है। तीसरा हम देखते हैं अय्यूब का जो बंधन है वो पुनरुद्धीकरण की तरफ बदल गया। इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, इट हैज बीन टर्न्ड इनटू जॉय। जॉब्स कैप्टिविटी हैज बीन टर्न्ड इनटू जॉय। देखिए 10वां वचन में क्या है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, उनके बीच में क्या आप समझते हो अय्यूब ने प्रार्थना नहीं किया होगा? वो राख के ढेर के ऊपर बैठ के प्रार्थना नहीं किया होगा? बहुत विलाप किया होगा, बहुत रोया होगा। वहां पे फल नहीं मिला, लेकिन फल कभी आया? फल वहां आया जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु का मंशा क्या है, प्रभु की योजना क्या है। हम अपने आप के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं, अय्यूब अपने आप के लिए जब प्रार्थना किया, हो सकता है तब प्रभु परमेश्वर सुन के और भी समय लिया होगा, लेकिन जब अपने मित्रों के लिए, ये मेरा बातें नहीं है, वचन कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, मित्रों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अय्यूब ने मित्रों के लिए जब प्रार्थना किया तो उसका दुख दूर हो गया। अब शांति, अमन। आगे देखते हैं कि फाइनल रेस्टोरेशन, जब सब कुछ अय्यूब को मिलने लग गया, पूरा परिवार आ गया। उसमें लिखा है, देखिए उसके परिवार क्या लिखता है, जितने अय्यूब के पास था सब पहले से था वो दुगना हो गया। तब उसके भाई बहनें और जितने भी पहले उसको जान पहचानने वाले थे सभी लोग आ गए। देखिए खुशी का माहौल, सभी लोग दुखी थे कि इतना संपन्न, इतना ज्ञानी, इतना धर्मी, इतना, हो सकता है कि अय्यूब जो है पूरे परिवार का एक बुजुर्ग जैसा हो या नहीं तो एक मुखिया जैसा हो, तो वो इतने दुख में, परेशानी में था, एकदम ही हालत खराब, उसमें सभी लोग दुख में थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रभु की मंशा पूरी हो गई, प्रभु का परखना पूरा हो गया, अय्यूब का परखना पूरा हो गया। वो सोने जैसा साफ सुथरा निकल के निखर कर आया। तब प्रभु परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस लौटा दिया। दूसरा हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन बदल गया, सब कुछ उसे मिला। 12 से 15 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे उनको सब कुछ, जो कुछ भी है, पिछले दिनों में जो कुछ उसने खोया सब कुछ मिल गया। और आगे जाके उसके जीवन जो है 140 साल तक आयु भी बढ़ गई। ये बदलाव देखने के लिए जो अय्यूब के पास क्या था, अय्यूब के पास क्या था? प्रिय भाइयों बहनों, ये संध्या काल के समय में ये आखिरी स्लाइड है, इसको आप ध्यान से देख ले, इसको आप ध्यान से समझ ले। ये सारे हमारे पास होना चाहिए।
अय्यूब के जैसा बदलाव आने के लिए Job had a heart of attitude, new heart of attitude. What was that new heart of attitude? 1 Corinthians 5:17. फास्ट जल्दी जल्दी पढ़े। 1 कोरिन्थी 5:17। फटाफट पढ़िए भाई लोग। सॉरी, एक 1 कुरिन्थियों 5:4। दूसरा का मेरा ख्याल से 17। जी जी, एक मिनट। अंकल जी 5 का 17 है ना? 5 का 17 नहीं है, मेरा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। हाँ जी, 5 और 5 का 4। एक मिनट। और हम इस डेरे में रहते हुए हाँ बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। यस। तो ये अय्यूब का एक जो है हृदय का एक स्थिति है। अय्यूब का जो स्थिति ये था कि वो प्रार्थना करने वाला एक एटीट्यूड है, एक ट्रू डिजायरेबल प्रेयर फिटिंग, जैसा मार्कुस रचित सुसमाचार 11:24 में लिखा गया है, एक सच्चे प्रार्थना भाव। मार्कुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 24वां वचन। रचित सुसमाचार, हाँ, मार्कुस 11:24। अध्याय, हाँ, 11:24। ओके। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिफल कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना बड़ा ढाढ़स देखिए। अय्यूब यही बात को समझकर, यही बात को अपने हृदय में बिठाकर उसने प्रार्थना किया। किसके लिए किया? अंतिम प्रार्थना अय्यूब का अपने मित्रों के लिए था। तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने दिल से घृणा भाव, द्वेष भाव जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रार्थनाओं का जवाब या समाधान नहीं मिलेगा। सो ये नया एक बर्ताव, एक नया एटीट्यूड अय्यूब में आ गया, प्रार्थना करने वाला बन गया। अय्यूब सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ परमेश्वर के अधीन में कर दिया। अय्यूब का आशीषें जो है दुगनी हो गई। और इसी रीति से हमें भी नए नियम में, रोमियों की पत्री में परमेश्वर ने उनके संतान को जो है वाचा दे रखा है। 8:17 रोमियों की पत्री 8वां अध्याय। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमें ये विरासत मिली है, आपको मुझको हमें ये विरासत मिली है। क्या है वो विरासत? कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा में भी पाए। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल का ये जो कोरोना का जो महामारी का जो बीमारी चल रहा है, हो सकता है कि आपकी सेवकाई के में रोड़े डाल रहा हो, आड़े आ रहा हो, तकलीफों में डाल रहा हो, कहीं जा नहीं सकते, कहीं वचन नहीं सुना सकते। लेकिन प्रभु परमेश्वर की यही मंशा है। प्रभु परमेश्वर की मंशा यह है कि अब हम साथ में दुख उठा रहे हैं तो साथ में महिमा में भी हम जाएंगे। कई गांव में आप लोग तो जाते रहते हो, हम तो जाते नहीं है। कई गांव में आप लोग को प्रतिशोध आता होगा, कई लोगों के ऊपर तकलीफें होती होंगी, मार हानि भी होती होगी। लेकिन ऐसे में प्रभु का वचन हमें ढाढ़स देता है कि हम साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा में भी हम जाएंगे। अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय 3 और 4। 3 और 4। क्योंकि यस। उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन
भक्ति से संबंध रखता है की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाए, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। क्या लिखता है कि having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire, so we should be becoming the partakers of divine nature. ये सारी तकलीफें अय्यूब के जीवन में एक ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होने के लिए था। अंत में शैतान हार गया। शैतान का कहीं पे भी अब यहाँ पे जिक्र नहीं है, शांत है। शैतान की प्रतिक्रिया बताया नहीं गया होगा। हो सकता है शैतान भाग गया होगा परमेश्वर के समक्ष से, वो अपना हार मान के भाग गया होगा। हार उसने प्रकट किया नहीं है, वैसा बाइबल में लिखा नहीं है कि उसने हार प्रकट किया हो, क्योंकि दिस ऑल लाइफ ऑफ जॉब वाज अ चैलेंज लाइफ बिटवीन गॉड एंड द सैटन। तो आपका और मेरा जीवन भी शैतान और परमेश्वर के बीच में चलने वाला एक चैलेंज है। उस चैलेंज के पात्र आप और हम हैं। तो उसमें अय्यूब जो है खरा सोने की तरह निकल आया। और इस अय्यूब की किताब का एक मुख्य सीख है कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन। अंत में कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन देखें। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन 6। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, अथा जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही चलते रहो। Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Don't go away from him. उनसे दूर मत जाना, उनमें ही चलना, उनके साथ ही चलना, क्योंकि वो अपने साथ चलने वाले हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ चलो, तुम्हारे मार्ग मेरे हवाले कर दो। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आपने अपने मार्ग प्रभु के हवाले किया है? प्रभु के हवाले करने से हम क्या उपयोगी हो सकते हैं, हमें भजन संहिता ने बता दिया है। उनके साथ हम सहभागी बनने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के हम सहभागी बन जाते हैं। अय्यूब का अंत जो है, अय्यूब की किताब का जो अंत है, बहुत ही रोचक और बहुत ही रोमांचक और बहुत ही प्रोत्साहन करने वाला, इनकरेज करने वाला है एक आधुनिक विश्वासी के लिए भी। अंत में रोमियो की पत्री 1 अध्याय 17 वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय रोमन्स 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, फॉर इन इट द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ फॉर फेथ, एज इट इज रिटन, द राइचियस शैल लिव बाय फेथ। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। मतलब अगर आप जीवित है, अगर मैं जीवित है, तो हम प्रभु के नजरों में, प्रभु के दृष्टि में हम धर्मी हैं। दुनिया की दृष्टि में धर्मी रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया की दृष्टि में अय्यूब धर्मी नहीं था, प्रभु की दृष्टि में अय्यूब धर्मी था। दुनिया के परमेश्वर के दृष्टि में अय्यूब जो है धर्मी ठहरा। तो प्रिय भाई प्रिय बहन, तो आज आपका और मेरा स्तर क्या है? हम अपने आप को परखें और प्रभु परमेश्वर से विनती करते रहें, गुजारिश करते रहें कि हर रोज हर पल